Good morning, dear students. So I have already shared one PDF file in your WhatsApp group. Hope all of you have gone through the PDF file. Okay, and the content in the PDF file is actually very simple. It is actually the basic of structure. So हम लोगों ने टीचर्स फर्स्ट ईयर में पढ़ के आया है, वही सब हम लोगों ने यहाँ पे एक बार रिवाइज किया है. जस्ट हम लोगों को क्या करना है, वो PDF एक बार अच्छे से पढ़ना है. मतलब वो पीडीएफ में क्या दिया हुआ है कि हाउ वी कैन डिक्लेयर ए स्ट्रक्चर. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक स्ट्रक्चर हम लोग कैसे इनिशियलाइज कर सकता है. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर डिस्कस किया है. ठीक है, सो बिफोर आई प्रोसीड विद दैट, लेट्स quickly revise this PDF file again. So here, uh, as you can see here, the structure, why we need structure. तो हम लोग स्ट्रक्चर इसलिए चाहिए. देखो, हम लोग का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है. इंफॉर्मेशन मीन्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन बेसिकली वी हैव टू यूज डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स एंड ऑल. ओके, तो बहुत सारा वेरिएबल होगा. ठीक है, उन सबको अगर हम लोग एक साथ एक ही प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू आइडेंटिफाई कि कौन सा वेरिएबल किसके लिए हम लोगों ने डिक्लेयर किया था. ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे. स्ट्रक्चर में क्या होता है, ही विल ग्रुप द सम कॉमन डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप. क्या है, डिफरेंट टाइप का डाटा, डिफरेंट टाइप का डाटा बट रिलेटेड टू समथिंग. से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का क्या होता है, उसका रोल नंबर होता है, नेम होता है, सेक्शन होता है, एड्रेस होता है. बट नेम होता है क्या, नेम होता है कैरेक्टर, रोल नंबर इंटीजर. सो डिफरेंट डिफरेंट डाटा ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स. तो हम लोग क्या कर सकता है, स्टूडेंट्स का जो डाटा है हम लोग एक ग्रुप के अंदर डाल लेंगे एंड दैट ग्रुप इज पॉसिबल थ्रू स्ट्रक्चर. ओके, so proceed to the next. So you can see here structure for students can have name, address, date of birth, CGPA, discipline and all. Okay, same way for car का क्या हो सकता है, मॉडल, मैन्युफैक्चर कंपनी, इंजन साइज, सो एंड सो ऑन. ओके, तो स्ट्रक्चर हम लोग डिक्लेयर कैसे करता है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिक्लेयर द स्ट्रक्चर, उसके बाद इनिशियलाइज द स्ट्रक्चर, इसके बाद एक्सेस द स्ट्रक्चर एलिमेंट. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डिक्लेयर स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, हम लोग मेमोरी स्पेस क्रिएट करेंगे फॉर द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. ठीक है, इनिशियलाइज मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर. अब देखो, मेंबर बोलने से क्या होगा, जब हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर जो भी वहां पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, उन सब वेरिएबल को हम लोग क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ दैट स्ट्रक्चर. ठीक है, अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखो, एक्सेस स्ट्रक्चर एलिमेंट. सपोज हम लोगों का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है, अब स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर है, दैट मीन्स जो वेरिएबल है वहां पे हम लोग बोल सकता है. ठीक है, उसका कुछ डाटा अगर तुम लोगों को चेंज करना है, सपोज चेंज करना है, तो मतलब वी हैव टू गेट इनसाइड द स्ट्रक्चर, दैट मीन्स वी हैव टू एक्सेस द स्ट्रक्चर. ठीक है, एंड फॉर एक्सेसिंग स्ट्रक्चर एलिमेंट हम लोग क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स वी हैव टू क्रिएट ए सेपरेट ऑब्जेक्ट फॉर दैट स्ट्रक्चर. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे. ठीक है, ओके, लेट्स सी, यू कैन सी हियर फॉर डिक्लेयरिंग ए स्ट्रक्चर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करेंगे यहाँ पे. ठीक है, देन you can see here this is the structure declaration. तो स्ट्रक्चर नेम, ये जो टाइप नेम है ये क्या है, स्ट्रक्चर का नाम होगा. अब इसके अंदर देखो यहाँ पे मेंबर टाइप वन, मतलब ये मेंबर नेम वन. सपोज मेंबर नेम यहाँ पे है स्टूडेंट रोल नंबर. अब रोल नंबर टाइप क्या होगा, integer. Okay, same way suppose this is name, this is the character, so on like this. Okay, after creating this object we have to give here object followed by semicolon. We'll see, you can see here this is one example of structure. Okay, so they have created the structure of students name, size दिया है, this means this is array. Again character, size, address. Okay, 100 साइज दिया है, डिसिप्लिन CGPA. यू कैन सी हियर सेमीकोलन, दैट मीन्स इसका ऑब्जेक्ट हम लोगों ने इसके अंदर नहीं क्रिएट किया है. बेसिकली क्या होता है, मैंने क्लास में भी बताया था कि जो स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट होता है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनसाइड द स्ट्रक्चर
कर सकते हैं, आउटसाइड द स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, एंड बेसिकली वी यूज इनसाइड द मेन, बिकॉज मेन इज अ ड्राइवर फंक्शन. सो मेन के अंदर हम लोग अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो दैट विल बी बेस्ट फॉर अस. ओके, नाउ you can see here they have nicely explained here. So this is keyword, structure name, these are the member of structure. Okay, now access, how we can access, like तो पहले ही मैंने बताया था कि एक्सेस हम लोग कैसे कर सकते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट डॉट एज, स्टूडेंट वन क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट क्या है, सपोज डॉट, आप किस कौन सा वेरिएबल में एक्सेस करना है, सपोज यहाँ पे नहीं दिया है, फिर भी सपोज एक वेरिएबल होगा वहाँ पे एज, तो स्टूडेंट वन ये होगा ऑब्जेक्ट डॉट, ये क्या होगा, मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर इक्वल टू 50. मतलब हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट का एज जो है वहाँ पे हम लोग एक्सेस किया, अब वहाँ पे एक्सेस करने के बाद हम लोग क्या किया है, वैल्यू जो है वो लोग वैल्यू असाइन किया है. ठीक है, दिस इज, ये जो है ना, ये क्या है, डिफॉल्ट वे ऑफ इनिशियलाइजिंग वैल्यू द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, अब यहाँ पे देखो टेकिंग इनपुट, मतलब हम लोग यूजर से वैल्यू लेंगे तो हम लोग कैसे लेंगे, सी इन स्टूडेंट वन डॉट एज. ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल वेरी सिंपल. ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी यार एक प्रोग्रामिंग किया है, ये मैंने क्लास में करवाया है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है किसी का. ठीक है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है. अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मेन के अंदर यू कैन सी हियर पर्सन p1, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, p1 इज ऑब्जेक्ट एंड पर्सन क्या है, ये है हम लोग का स्ट्रक्चर नेम, यू कैन सी हियर पर्सन. ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, सी इन डॉट गेट यूज किया है. ठीक है, p1 डॉट, बिकॉज दिस इज व्हाट स्ट्रिंग, हम लोग गेट फंक्शन यूज किया है यहाँ पे. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, जो वैल्यू हम लोग रीड किया है इसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले किया है. ठीक है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, तो इनिशियलाइजेशन हम लोग का क्या होता है, दो टाइप का होता है. ठीक है, एक होता है सपोज पर्सन p1 इक्वल टू, यहाँ पे देखो आदिल असलम, यहाँ पे एक नाम दे दिया है मैंने. ठीक है, उसके बाद दिस इज बेस्ड ऑन दिस, यू कैन सी हियर नेम इज एंड सैलरी सपोज. ठीक है, तो हम लोगों ने दिस एग्जांपल इज बेस्ड ऑन दिस, यू कैन सी हियर हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था ऑफ पर्सन का, जिसमें मेंबर क्या क्या था, नेम था, एज था एंड सैलरी था. नेम का टाइप क्या दिया हम लोगों ने, कैरेक्टर दिया है. ठीक है, इज इंटीजर एंड सैलरी फ्लोट. अब हम लोग यहाँ पे जब वैल्यू असाइन करेंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज इनिशियलाइजेशन. ये जो इनिशियलाइजेशन है ये हम लोग टू वेज कर सकते हैं. फर्स्ट वन यू कैन सी हियर, यस हम लोगों ने स्ट्रक्चर नाम दिया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम दिया है, इक्वल टू जो हम लोग का पहला मेंबर क्या था, नेम था, तो नेम के अंदर हम लोगों ने वैल्यू दे दिया है आदिल असलम, तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है इसलिए हम लोगों ने डबल कोटेशन दिया है, कॉमा. उसके बाद क्या था हम लोग का, उसके बाद था हम लोग का एज. ठीक है, एज हम लोगों ने सपोज 20 दे दिया है. उसके बाद था सैलरी, रफली सपोज 1000 सैलरी हम लोगों ने असाइन किया है. एक्चुअली उसके बाद हम लोगों को सेमीकोलन देना है, वो हम लोग यहाँ पे गलती हो गया है. तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग सेमीकोलन देके कंप्लीट कर देंगे. ओके, यस यहाँ पे दिया हुआ है अच्छे से, यू कैन सी हियर. ठीक है, स्ट्रिंग नेम, एड्रेस, डिसिप्लिन, CGPA, यू कैन सी हियर. ओके, स्टूडेंट ऑफ स्ट्रक्चर, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, std1 बनाया, इक्वल टू नेम का वैल्यू आदिल दिया है, सपोज एड्रेस पार्क दिया है, उसके बाद डिसिप्लिन ये जो वैल्यू दिया है. ठीक है, अगेन यू कैन सी हियर द सेकेंड वे ऑफ डिक्लेयरिंग. ठीक है, ये मैंने क्लास में करवाया था, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं वैल्यू, सपोज ये क्या है, एक ही प्रोग्राम के अंदर है, जस्ट आउटसाइड द स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे क्या है, ये std1 क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, पहले हम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा. उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम डॉट द मेंबर नेम इक्वल टू वैल्यू. ओके, वेरी सिंपल. सो दिस इज वन एग्जांपल, यू कैन गो थ्रू दिस. ओके, नाउ यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग दिया हुआ है, so I hope all of you have gone through this programming and you have understood also. ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा है तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है. तो यहाँ पे बोला है कि एक प्रोग्राम हम लोगों को लिखना है. ठीक है, जहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट करेगा स्ट्रक्चर का. ठीक है, और एक वेरिएबल से वैल्यू कॉपी होके दूसरा वेरिएबल में आएगा. ठीक है, सो स्ट्रक्चर वैल्यू रिमेंबर दैट, दो स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा, स्ट्रक्चर वेरिएबल से वैल्यू कॉपी होके दूसरा स्ट्रक्चर वेरिएबल में पास होगा. ठीक है,
तो ये करने के लिए पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। लेट्स से हम लोगों ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉय का बेसिकली क्या क्या हो सकता है मेंबर, और से इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय का आईडी हो सकता है, एम्प्लॉय का नेम हो सकता है, एम्प्लॉय का सैलरी हो सकता है, एम्प्लॉय का एड्रेस हो सकता है, और बहुत सारा आएगा। लेट्स टेक दिस फोर ओनली, ओके। हम लोगों ने ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है, हम लोग ऑब्जेक्ट मेन में क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, स्ट्रक्चर के बाद हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एंड एट द सेम टाइम वैल्यू भी हम लोगों ने इनिशियलाइज किया है। कैसे, देखो यहाँ पे एम्प्लॉय EMP1, हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है EMP1 एम्प्लॉय का, ठीक है। अब उसमें जितना भी मेंबर था सबके लिए हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पे डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज किया है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि दिस इज हाउ वी कैन इनिशियलाइज द वैल्यू। एम्प्लॉय का आईडी सपोज 1, नेम सपोज आदिल, वैल्यू सपोज दिस, ठीक है, दिस आर द एड्रेस, ओके। अब ये जो वैल्यू है वो कहाँ पे जाएगा, एम्प्लॉय 1 में जाएगा। एम्प्लॉय 1 मतलब सपोज एक एम्प्लॉय है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखो यहाँ पे एम्प्लॉय EMP हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एम्प्लॉय 2 में क्या किया हम लोगों ने, एम्प्लॉय 1 का जो वैल्यू है वो हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी कर दिया है जस्ट बाय असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू सिंबल। एम्प्लॉय 1 में क्या है, एम्प्लॉय 1 में क्या है, देखो एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 दोनों अलग अलग पर्सन है, बट both of them will have the similar data like ID, name, salary and address, okay। तो अगर एम्प्लॉय 1 का वैल्यू ये है, तो एम्प्लॉय 2 का वैल्यू अगर हम लोगों ने यहाँ पे एम्प्लॉय 2 इक्वल टू एम्प्लॉय 1 लिख दिया, मतलब क्या है, एम्प्लॉय 1 का जो वैल्यू है एम्प्लॉय 2 में कॉपी होके जाएगा। अल्टीमेटली एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2 का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। उसी को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। देखो एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखा आईडी एम्प्लॉय 1 डॉट ID, ठीक है, डिस्प्ले किया है। और दिस इज जब एम्प्लॉय 2 अगेन, तो दोनों का क्या होगा, आउटपुट जो है दोनों का आउटपुट सिमिलर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ये जो हम लोग का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों ने सपोज एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे ऑफ एक एनी स्ट्रक्चर क्रिएट, जैसे वी कैन क्रिएट ए स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट, एक एम्प्लॉय का कर सकता है, ठीक है। सपोज बुक शॉप का भी हम लोग कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, हम लोग एक फंक्शन, ये जो स्ट्रक्चर है एज आर्ग्यूमेंट हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट हम लोग सेंड करेंगे। वो कैसे, फॉर डूइंग दिस हम लोग क्या करेंगे, फॉर डूइंग दिस हम लोग यहाँ पे फॉर डूइंग दिस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर करेंगे। सो विल आई थिंक इट विल बी बेटर टू डू इट प्रैक्टिकली, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, कोड ब्लॉक खोलेंगे, कोड ब्लॉक में हम लोग प्रोग्रामिंग किए प्रोग्रामिंग करेंगे यहाँ पे ऑफ बुक टाइप, ठीक है। तो बिफोर वी प्रोसीड विथ दैट प्रोग्राम, लेट अस नो कि हम लोग का जो बुक है, बुक का इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट क्या हो सकता है, बुक का जैसे कि होता है आईडी हो सकता है, बुक का नेम हो सकता है, ठीक है, सो ऑन। और क्या क्या हो सकता है, बुक का ऑथर हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, ये बुक का टाइटल भी हो सकता है। तो हम लोग 3-4 ऑब्जेक्ट, सॉरी हम लोग क्या करेंगे, मेंबर क्रिएट करेंगे एक बुक का, ठीक है। उसके उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग फंक्शन यूज करेंगे, फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट। तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है। ये मैंने प्रोग्रामिंग पहले खोल के रखा था। तो यहाँ पे देखो हेडर फाइल दिया है, ठीक है, सब कुछ सही है यहाँ पे। बट द थिंग इज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो स्ट्रक्चर हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड स्ट्रक्ट। सपोज स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हम लोगों ने यहाँ पे, उसके बाद
स्ट्रक्चर का नेम, तो हम लोग किसका क्रिएट करने जा रहा है, बुक का सपोज, तो हम लोग एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है ऑफ टाइप बुक, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक के अंदर यू कैन सी हियर ऑटोमेटिकली सेमीकोलन इज कमिंग हियर, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बुक का जो इंफॉर्मेशन है क्या क्या हो सकता है, बुक का टाइटल हो सकता है, ठीक है। तो टाइटल क्या होगा, बेसिकली इट विल बी कैरेक्टर, कैरेक्टर टाइटल, ठीक है। तो दिस कैन बी कैरेक्टर स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद बुक का ऑथर कौन है, सपोज कैरेक्टर ऑथर, TH मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज साइज इसका 20 दिया है मैंने। उसके बाद हम लोग कर सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ये भी सब्जेक्ट कैरेक्टर होगा, सपोज यहाँ पे 20 दिया है मैंने, ठीक है। उसके बाद बुक का आईडी, सपोज इंटीजर बुक आईडी, ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कहाँ पे, मेन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं मेन के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सपोज बुक 1 और बुक 2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ व्हाट, स्ट्रक्चर नेम। तो स्ट्रक्चर का नाम क्या है, बुक, एज इट इज लिखना है, हाँ। एंड अगेन रिमेंबर दैट ये जो स्ट्रक्चर है ना, C++ इज एक्चुअली केस सेंसिटिव, मतलब अगर यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर किया है कैपिटल बी और यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर करेंगे स्मॉल बी, तो ये एरर देगा यहाँ पे, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। वहाँ पे जैसे दे दिया एग्जाम्पल, जो नाम लिखा है यहाँ पे भी वही नाम लिखना होगा एज इट इज। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बुक्स फॉलोड बाय हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है मतलब क्या है, सपोज हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है बुक 1, ठीक है। तो ये एक पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है हम लोग ने, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज ये जो बुक 1 का जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया है, इसका डाटा क्या क्या हो सकता है, ठीक है। हम लोग डाटा बाय डिफॉल्ट डाटा डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग इनिशियलाइज करेंगे फॉर टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट एंड बुक आईडी का, ठीक है। तो ये करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो टाइटल है ये क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे साइज दिया है, तो इट इज वेरी सिंपल दैट द वैल्यू फॉर टाइटल विल बी ए स्ट्रिंग वैल्यू। एंड इन माय प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रिंग वैल्यू हम लोग डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग कॉपी लाइब्रेरी फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। कैसे, लेट्स सी हियर, strcpy कॉपी कर रहा है कहाँ पे, टाइटल में। टाइटल हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, टाइटल हम लोग करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट नेम। तो ऑब्जेक्ट नेम क्या है यहाँ पे, बुक 1। सो हम लोग लिखेंगे बुक 1 डॉट, कहाँ पे एक्सेस करेंगे, टाइटल में, TITLE, ओके, ठीक है। तो ये क्या है, वेरिएबल हो गया है, कॉमा देके अब इसका वैल्यू हम लोग क्या इनिशियलाइज करना चाहता है, सपोज प्रोग्रामिंग विद C++, प्रोग्रामिंग विद C++, ठीक है। तो ये जो ये क्या है, ये एक वैल्यू है, कहाँ पे एक्सेस करेगा, टाइटल में। तो टाइटल हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया है। नाउ लेट्स असाइन द वैल्यू फॉर ऑथर। सपोज ऑथर कौन है, सही यहाँ पे ऑथर का नाम लिख दिया, लिखना है यहाँ पे, से ऑथर, let's write my name only. Okay, so I am the author of this book, suppose, okay, not origin, okay। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो वैल्यू है वो कहाँ पे जाएगा, ऑथर में जाएगा, ठीक है। तो टाइटल के बजाय यहाँ पे हम क्या लेंगे, ऑथर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो कहाँ पे जाएगा, ऑथर में जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करना है यहाँ पे,
फिर से लिखना है क्या, सब्जेक्ट का वैल्यू लिखना है, वो भी क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू होगा। तो सपोज सब्जेक्ट का नाम क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है सपोज कंप्यूटर साइंस, ठीक है। वो कहाँ पे जाएगा, सब्जेक्ट में जाएगा, SUB, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बुक का आईडी डालेंगे यहाँ पे। तो बुक आईडी डालने के लिए वी डोंट हैव टू यूज स्ट्रिंग कॉपी बिकॉज ये क्या है, इंटीजर है। तो हम लोग कैसे करेंगे, बुक वन डॉट, बुक वन डॉट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, बी आई डी यहाँ पे देख सकता है इक्वल टू सपोज 101, ठीक है। तो हम लोग का वैल्यू जो है ना वो असाइन हो गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग का एम क्या था कि हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे एंड फंक्शन से हम लोग क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट कॉल करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया है, तो फंक्शन लेट्स क्रिएट द फंक्शन। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सपोज मैंने यहाँ पे सपोज वाइट करना है, यहाँ पे वाइट प्रिंट बुक, सपोज वाइट प्रिंट बुक, क्योंकि ये जो फंक्शन होगा जस्ट डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट किया है, नो अदर लॉजिक, ओके। तो प्रिंट बुक में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन करना होगा। तो हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है इन फंक्शन कि हाउ वी कैन डिक्लेयर ए फंक्शन बाय द टाइप फंक्शन नेम, और यहाँ पे क्या होता है आर्ग्यूमेंट। तो बेसिकली हम लोगों ने पहले जो किया था फंक्शन चैप्टर में, वहाँ पे कैसे क्रिएट किया था, यहाँ पे सपोज इंटीजर ए समथिंग लाइक दैट, बट यहाँ पे ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट होगा वो नॉर्मल आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा द स्ट्रक्चर इटसेल्फ। तो उसके लिए हम लोग को क्लिक करना होगा यहाँ पे कैसे, स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्ट, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम हम लोगों ने क्या दिया था यहाँ पे, बुक्स, तो एज इट इज लिखना होगा यहाँ पे बुक्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सपोज सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है B1, जस्ट क्रिएट किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फंक्शन डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है। अब ये डिक्लेरेशन हो गया है, ठीक है, ये हो गया हम लोग का डिक्लेरेशन। अब इसका डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा, ओके। तो डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो डेफिनेशन लिखने के लिए हम लोग को मेन के बाद या फिर उसके बाद भी हम लोग कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकता है void print book, yes print book struct, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम क्या था, बुक्स था। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, सपोज इसका नाम दे दिया हम लोगों ने बुक, ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसका पर्पस क्या है, जस्ट टू प्रिंट, जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिया है उसी को हम लोग डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। वेरी सिंपल प्रोग्राम, बट हियर वी आर यूजिंग द फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग डिस्प्ले कैसे करेंगे, सी आउट, वेरी सिंपल, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करना है, यहाँ पे बुक का टाइटल, सो बुक टाइटल, ठीक है। तो टाइटल होगा तो यहाँ पे वैल्यू कैसे होगा, BOOK डॉट क्या होगा, डॉट टाइटल, यस टाइटल क्रिएट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे ENDL देंगे तो एंड द लाइन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाला जो वैल्यू है ऑथर, ऑथर कौन है वो हम डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑथर AUTH दिया था मैंने, यस ओके। और ये कौन है, ऑथर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने दिया था यहाँ पे सब्जेक्ट नेम, सो सब्जेक्ट नेम में क्या होगा यहाँ पे, SUB क्या होगा यहाँ पे, ओके। उसके बाद यहाँ पे नाम क्या होगा, सब्जेक्ट नाम क्रिएट होगा यहाँ पे। उसके बाद इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
बुक का आईडी होगा, सो बुक बी आईडी था, यस आ गया ये बुक आईडी, तो ये क्या होगा बुक आईडी, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने ये वैल्यू तो डिस्प्ले किया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा होगा कि मेन से जो वैल्यू पास होके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मेन से जो वैल्यू यहाँ पे पास हो गया है वो कैसे पास होके आ रहा है, हम लोगों ने वैल्यू पास किया ही नहीं है अभी तक। तो पास करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो वैल्यू पास करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, जो हम लोग का फंक्शन नेम है, ठीक है। तो फंक्शन नेम कैसे करेंगे हम लोग, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कॉल होगा, प्रिंट बुक फंक्शन कॉल कर रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि ये सब पूरा डाटा यहाँ पे सेंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना मेंबर है, 4 मेंबर है, तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, एक ऑब्जेक्ट सेंड कर रहा है, तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, बुक 1 है, तो हम लोग बुक 1 यहाँ पे लेके आया, डन। अब सेमीकोलन दे दो, सेव करो, ये हो गया। अब देखो ऑलवेज यहाँ पे पूरा प्रोग्रामिंग देखते हैं एक बार। पहले हम लोगों ने क्या किया है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या हम लोग क्या मेन में गया, तो वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसके बाद वैल्यू हम लोगों ने असाइन किया है, उसके बाद फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू लेके हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे बाहर, कहाँ पे, मेन के बाहर, वो है प्रिंट बुक में। और ये जो वैल्यू है हम लोगों ने प्रिंट बुक में सेंड किया है बाय व्हाट, बाय ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे था बुक 1 और यहाँ पे मैंने दिया है बुक, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो बुक 1 है वो कॉपी होके कहाँ पे आ जाएगा, बुक में आ जाएगा। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले एक प्रोग्रामिंग किया था कि वैल्यू कैसे कॉपी होता है, सेम वही यहाँ पे वैल्यू वाइज कॉपी होगा बुक में। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग करेंगे, यहाँ पे बुक लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट बुक 1 का वैल्यू बुक में आ गया है, तो बुक डॉट टाइटल बुक डॉट ऑथर होगा अभी, ठीक है। तो ये हो गया है हम लोग का बेसिक प्रोग्राम एक बुक का, ठीक है। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। अब रन करने के लिए यहाँ पे लेट्स सी, अच्छा, तो यहाँ पे एरर दे रहा है, यस ऑब्वियसली वी आर यूजिंग हियर स्ट्रिंग कॉपी एंड वी हैव नॉट गिवन द स्ट्रिंग फंक्शन। तो हम लोग को यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन देना होगा, हेडर फाइल सॉरी, सो एस string dot h, okay, save it, now run the program। yes, you can see here, uh, you can see here that book title is programming। उसके बाद यहाँ पे क्या है, फाइजल एक साथ आया है, वहाँ पे हम लोग ने ENDL नहीं होगा, नहीं दिया होगा यहाँ पे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ऑथर नेम फाइजल, उसके बाद देख सकते हैं सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस एंड इसके बाद देख सकते हैं बुक आईडी 101। तो जो वैल्यू हम लोगों ने स्ट्रक्चर मेंबर में असाइन किया था वही वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया था। तो ये जो प्रोग्रामिंग है, इट इज़ ए वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग। तो ये प्रोग्रामिंग दिखाने का पर्पस यही था कि हम लोगों ने क्लास में ये प्रोग्रामिंग नहीं किया था कि हम लोग स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग फंक्शन। और फंक्शन का जो हम लोगों का आर्ग्यूमेंट होता है, वो आर्ग्यूमेंट क्या होगा हम लोग का, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि हम लोग फंक्शन में एक स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट कैसे पास करता है, ठीक है। सो दिस फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी यू हैव, क्योंकि फंक्शन में हम लोगों ने बहुत सारा प्रोग्रामिंग किया है, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ मी, Abrar Ahmed also have taken some classes based on these functions, okay। तो मुझे लगता है कि फंक्शन में किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने इसलिए सिखाया है कि नेक्स्ट क्लास जब हम लोग जाएंगे, मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे, जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में नहीं सीखा था। दैट इज फ्रेश चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो
जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो क्लास से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पहले देखेंगे कि स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या क्लास प्रोग्रामिंग का डिफरेंसेस क्या है, देन वी विल प्रोसीड विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसीलिए मैंने ये स्ट्रक्चर सिखाया था। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, ओके। एंड ये देखो, ये पूरा वीडियो लेक्चर समझने के बाद at exactly 11 o'clock I'll provide some assignments, so you please all of you submit your assignment, okay. With this, today we'll stop here, okay. Next class will come with a new topic, that is object oriented programming, okay. Thank you.